झारखंड में जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी द्वारा जारी नोटिस के आलोक में जगत बंधु टी एस्टेट के निदेशक दिलीप घोष पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुधवार को हाजिर नहीं हुए, जबकि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से चौथे दिन पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों को कुछ अहम जानकारी मिलने की बात सामने आ रही है। वहीं आगे की जांच के लिए भी उनके रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट में अनुरोध कर सकती है। छवि रंजन के रिमांड की अवधि 12 मई को समाप्त होगी। बता दें आपको कि छवि रंजन के 6 दिनों की रिमांड अवधि का आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन भी ईडी छवि रंजन से पूछताछ करेगी। वहीं सेना के कब्जे वाली जमीन के असली रैयत जयंत कर्नाड सहित 15 लोगों को समन कर ईडी कार्यालय बुलाया गया है और सभी से अलग अलग दिन पूछताछ की जाएगी। और रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी छवि रंजन से पूछताछ होगी, लेकिन इस बीच कहा यह जा रहा है कि ईडी को अब तक के पूछताछ में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। इसे लेकर क्या जानकारी? यह पूरा मामला जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ है। सेना की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप लगा है इन आरोपियों पर और इसकी कार्रवाई करते हुए ईडी ने पहले ही 6-7 लोगों की गिरफ्तारी की है और उसके बाद छवि रंजन जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। लगभग टोटल यदि बात करें तो 8 लोगों की इस पूरे प्रकरण में ईडी ने गिरफ्तारी की है और छवि रंजन से रिमांड पर लेके उनसे पूछताछ चल रही है। छवि रंजन को पूछताछ के लिए कोर्ट से ईडी को 6 दिनों की रिमांड मिली है। हालांकि आज रिमांड का 5वां दिन है। आज भी ईडी के अधिकारी छवि रंजन से इस पूरे फर्जीवाड़े में जो भी शामिल हैं उन लोगों को भी जानने की कोशिश जरूर करेगी। हालांकि इससे पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कल तक ईडी के अधिकारी छवि रंजन से पूछताछ करेंगे। हालांकि यदि कल की बात की जाए तो जयंत कर्नाड जो सेना जमीन जो मामले को लेके इतना फर्जीवाड़ा हुआ है उसके जो रैयत हैं जयंत कर्नाड उनके ईडी ने कल लगभग 10 घंटा से ऊपर ईडी दफ्तर में पूछताछ की है और कई ऐसे और लोगों को भी ईडी ने सम्मन जारी किया है जिसकी संलिप्तता या कह सकते हैं जयंत कर्नाड से जिन्होंने जमीन खरीदा है। ऐसे 13 लोग हैं जिनको ईडी ने सम्मन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। कुछ लोगों से पहले भी पूछताछ हो गई है और आज से 15 तारीख तक विभिन्न तारीखों में लोगों को ईडी कार्यालय सम्मन जारी कर बुलाया गया है। हालांकि यदि इस पूरे मामले की बात की जाए तो जो अभी छवि रंजन से पूछताछ चल रही है उस बीच कई ऐसे बातें सामने आई हैं। जिस तरह से यदि कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में ही इस पूरे फर्जीवाड़े का स्क्रिप्ट तैयार हुआ था और उसी दरमियान कह सकते हैं जो जमीन कारोबारी थे या फिर जो अंचल कर्मी थे उन लोगों की मिली भगत से यह पूरा काम कोरोना काल में ही शुरू हुआ था और इसको अंजाम दिया गया था। लिहाजा ईडी को जब इसकी जानकारी लगी थी और इसके ऊपर ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। 13 अप्रैल को ईडी ने 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी और कई अंचल कर्मियों और जो जमीन कारोबारी हैं उनके ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी। कई फर्जी जो दस्तावेज थे उनके आवासों में मिले थे जिसके आधार पर ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज की थी और आज इस मामले पर कह सकते हैं जो आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी गिरफ्तार हुए हैं और लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जिनकी भी संलिप्तता है, जिनकी भी मिली भगत है और उसके कारण यह पूरा फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया, उन लोगों तक ईडी पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि इस फर्जीवाड़े में जितने लोग शामिल हैं उनका नाम उजागर हो सके। यही वजह है कि लगातार जी बिल्कुल संदीप, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज भी पूछताछ के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए।